नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया है आपका असिस्टेंट केमिस्ट का, जिसका पोस्ट कोड है 987 987 इसका पोस्ट कोड है असिस्टेंट केमिस्ट का। ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। हम इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती है, जैसे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, हिमाचल में कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं, या ये पेपरों की जो ये पेपर है इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे ही मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। एसपीजीके का ये क्वेश्चन है, पुराग मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? पुराग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये मनाया जाता है शिमला में। 86 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, घोघार धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? घोघार धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये लोकेटेड है आपकी मंडी में। 87 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, गुइटोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गुइटोर महोत्सव हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति जिले में। 88 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, तिडोंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तिडोंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी घाटी किन्नौर में। 89 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, बाणगंगा ये ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है आपकी ब्यास की। 90 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध व्यक्ति किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? किंकरी देवी अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये संबंधित है आपके सिरमौर जिले से। 91 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय? बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपकी दीपचंद ने। 92 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वाज साइंड इन विच ईयर? ज्वालामुखी की संधि को किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह किया गया था 1809 में। 93 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, फिरोज शाह तुगलक ने ईस्वी 1379 में हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य को अपने नियंत्रण में लिया? फिरोज शाह तुगलक टुक ओवर कंट्रोल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1379? तो यह लिया आपका सिरमौर प्रिंसली स्टेट को। 94 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वाज? शिमला की यात्रा करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट। डी इसका सही आंसर होगा 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969 एट? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में खालिस्तान में हुई। तो ये हुई थी आपकी सबसे पहले शिमला में, बाद में इसको शिफ्ट किया गया था धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ हिमाचल प्रदेश 1986 में। 97 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला हैज़ बीन रीनेम्ड इन विच ईयर? आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला का किस वर्ष में पुनः नामकरण किया गया? तो पुनः नामकरण किया गया इसका 2007 में। ऐसे इसकी स्थापना मेरे ख्याल से 1985 में हुई थी। तो ये 2007 में इसका पुनः नामकरण किया गया। फिर 99, बुधिल पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस जिले पर बनाई गई है? बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो यह रावी नदी पर। 99 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे बुक हैज़ बीन रिटन बाई? तो यह बुक लिखी गई शांता कुमार जी के द्वारा। 100 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, ये इंडियन जीके के क्वेश्चन है,
विच विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज उस्ताद मुश्ताक अली खान एसोसिएटेड। उस्ताद मुश्ताक अली खान किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित है आपके सितार से। 101 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। डॉक्टर कुरियन हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। डॉक्टर वी कुरियन ने निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो ये की है आपकी डेयरी डेवलपमेंट में। 102 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम था। तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। 103 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। कौन सा पुरस्कार खेल कूद में विशिष्ट उपलब्धि में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका अर्जुन अवार्ड। 104 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। सरगई बब बबल कैश किस खेल से संबंधित है? सरगई बबल कैश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये है पोल वॉल्ट से। सी डी इसका सही आंसर होगा 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किससे संबंधित है? रोहिंटन बारिया ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो ये एसोसिएटेड है आपकी क्रिकेट से। 106 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी इंडियंस। वी इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं आपके खुशवंत सिंह। बी इसका सही आंसर होगा 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। हु प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा गांधी इन फिल्म गांधी। फिल्म गांधी में कस्तूरबा गांधी का किरदार किसने निभाया था? तो यह निभाया था आपका रोहिणी हट्टंगडी ने। 108 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके कानपुर में। 109 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। विच इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। किसे भारत की गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका बेंगलुरु को। 110 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज रन बिटवीन। भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन खालिस्तान के बीच चलाई गई। तो ये चलाई गई कल्याण और पुणे के बीच। बी इसका सही आंसर होगा 111 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। विच रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इज द हाईएस्ट। भारतीय वायुसेना में सबसे उच्चतम रैंक कौन सी है? ये जो 4 रैंक दे रखी हैं, तो इनमें से अगर हम बात करें सबसे उच्चतम रैंक की, तो यह एयर कमांडर इनमें से सबसे उच्चतम रैंक है। 112 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। द फर्स्ट मैन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो ये थे आपके नवांग गोम्बू। डी इसका सही आंसर होगा 113 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। मे 8 इज ऑब्जर्व्ड एज। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 114 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का, यूपी। 115 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। वोन इज द करेंसी ऑफ। वोन खालिस्तान की मुद्रा है। तो यह मुद्रा है आपकी साउथ कोरिया की। 116 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। विच इज द नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट। कौन सा यूएस संसद का नाम है? तो यह नाम है आपका कांग्रेस। 117 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। एजेंडा 21 रेफर्स टू। एजेंडा 21 किस से संदर्भित है? तो यह संदर्भित है आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन के दस्तावेज से लेकर। बी इसका सही आंसर है 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। लूनर मंथ इज इक्वल टू। चंद्रमास खालिस्तान के बराबर होता है। तो चंद्रमास जो बराबर होता है आपका अर्थ 28 अर्थ डेज के बराबर होता है। 119 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो यह स्थित है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। सी इसका सही आंसर होगा 120 का सी, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। टू ऑब्जेक्ट
लूजिंग द सेम वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर मस्ट हैव द सेम, तो सेम इसका वॉल्यूम होगा। बी इसका सही आंसर है। दो पदार्थ जो जल में निमज्जित करने पर समान भार होते हैं, खालिस्तान का समान होना चाहिए, तो समान इसका होना चाहिए आयतन। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, द ट्यूब लाइट इज फेल्ट कूलर देन द लाइट फ्रॉम अ बल्ब ऑफ द सेम वोल्टेज बिकॉज द, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। वैसे इसका टंगस्टन इज नॉट यूज्ड इन ट्यूब, ये हो सकता है, पर जब आंसर की आएगी तब भी मैं इसको कमेंट करके बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको जो भी करेक्शन होती है वो बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, कोबाल्ट निम्न में से किस में कोबाल्ट होता है? तो अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो ये होता है विटामिन B12 में। 123 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन कॉज सनबर्न, निम्न में से सौर विकिरण का कौन सा घटक सनबर्न का कारण है? तो ये है आपका अल्ट्रावायलेट रेज। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, हीमोफोलिया इज, हीमोफीलिया खालिस्तान होता है, तो यह एक अनुवांशिक दोष है। डी इसका सही आंसर होगा, हेरिडिटरी डिफेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, फूड कैन्स आर कोटेड विद टीन बट नो विद जिंक बिकॉज, फूड कैन टीन से आवृत होते हैं, जिंक से नहीं, कारण की, तो इसका कारण ये है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। सी इसका सही आंसर है, जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस, किसका उपयोग दिए सिलाई के उत्पादन में होता है? तो ये होता है रेड फॉस्फोरस का। 127 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम द्रविड़ भाषा है? तो ये है आपकी तमिल। 128 का बी सही आंसर होगा, तमिल। तमिल आपकी प्राचीनतम तेलुगु भाषा अपनी द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, ब्रह्मागिरी एक ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है, कारण कि ब्रह्मागिरी इज अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट, क्योंकि यहाँ क्या है, वहाँ अशोक का एक शिलालेख है, हैज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। 129 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, द किंग हु डिड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू लाफ इन हिज कोर्ट वाज, वह राजा जो अपने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं देता था, वो थे आपके बलबन। डी इसका सही आंसर होगा 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, हु एमंग द फॉलोइंग किंग्स अनेक्स्ड लार्जर एरिया इन साउथ ईस्ट एशिया, निम्न में से किस राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया? तो यह किया आपका राजा चोला फर्स्ट ने अधिकार किया आपका साउथ ईस्ट एशिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, वंदे मातरम सबसे प्रथम प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में खालिस्तान में गाया गया, तो यह गाया गया है 1896 में, 1896 में आपके कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी, निम्न में से किस अधिनियम का जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का घोषणा पत्र के रूप में वर्णन किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बी इसका सही आंसर है 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, कब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिसिज एटली ने भारतीयों को शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की? तो यह की आपकी जून 1948 में। 134 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, which feature of the constitution of India does not resemble the American constitution, भारत संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिका संविधान के सदृश नहीं है? तो ये नहीं है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी
फंडामेंटल राइट ये भी यूएसए से लिया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, ये नहीं, ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाई, राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अपात्रता के प्रश्न का निर्णय लिया जाना चाहिए, तो यह निर्णय लिया जाना चाहिए चुनाव आयोग के परामर्श में राज्यपाल द्वारा, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, वोट ऑन अकाउंट मीन्स लेजिस्लेटिव वोट, वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है विधायी वोट, तो 137 का आपका सही आंसर है डी, विनियोग अधिनियम पारित करने में विलंब के दौरान अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय को अधिकृत करने में, ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स पेंडिंग द पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन एक्ट, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, द टर्म फिजिकल क्राइसिस इन इंडिया रेफर्स प्राइमरली टू, तो पद राजकोषीय संकट भारत में प्राथमिक रूप से किसे संदर्भित करता है, तो 138 का सही आंसर होगा आपका बी, फिनोमेना इंक्रीज इन एक्सटर्नल इन डेबिटनेस, बाहर ऋण भार में असाधारण वृद्धि को, 138 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, रीजनल रूरल बैंक्स आर डिजाइन टू वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्न में से किन आदर्शों में कार्य के लिए डिजाइन किया गया है, तो यह डिजाइन किया गया है आपका 139 का सही आंसर है बी, बी इसका सही आंसर है, हेल्प द टारगेटेड ग्रुप्स में, 139 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, पाम्पोरा है, पाम्पोरो इज, तो पाम्पोरो आपका है आपकी कोल्ड विंड, अ कोल्ड विंड विच प्रिवेल्स इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, एक शीत भवन जो अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में व्यापक होती है, तो ए इसका सही आंसर है 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, एंटी साइक्लोन्स आर सो कॉल्ड बिकॉज, प्रति चक्रवात कहते हैं क्योंकि दे मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ साइक्लोन्स, 141 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, टाइड्स आर बेस्ट डिफाइंड एज, ज्वार भाटा को निम्न रूप से उत्तम परिभाषित किया जाता है क्योंकि पीरियोडिक राइज एंड फॉल्स ऑफ सी वाटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ, तो सी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री तल में होता आवर्ती उतार चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार आर, म्यांमार के साथ सामान्य सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं, तो ये हैं आपके मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 143 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें मैच्ड बताना है करेक्टली, तो ये इस क्वेश्चन में मुझे इन्होंने गलत तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, इनको पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि इसमें मानस एलिफेंट ये भी ठीक है, गिर लॉयंस ये भी ठीक है, कान्हा बर्ड्स ये भी ठीक है, रणथंभौर डीर्स ये नहीं होना चाहिए क्योंकि रणथंभौर में तो टाइगर हैं आपके, तो ये क्वेश्चन ही गलत है तरीके से इन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, अगर नॉट होता तो रणथंभौर डियर्स होना था यहाँ पे। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन डज नॉट हैव कोल बियरिंग सेडिमेंट्स, निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला अवसाद नहीं है, तो ये नहीं है आपका गंगा में 145 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन मै ऑन, किस देश के हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन मै ऑन टकराया, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन चल पड़े, तो 146 का सही आंसर है आपका सी, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, विच लीडर हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द 2022 लिबर्टी मेडल, निम्न में से किस नेता को हाल ही में 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया व्लादिमीर जेलेंस्की को, 147 का सी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 148, अंतिम पांघल जो हाल ही में समाचारों में थे कौन से खेल खेलते हैं? अंतिम पांघल हु वाज इन न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट्स? तो ये खेलते थे आपके कुश्ती। 148 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, India's first commercial state situational awareness observatory is to be established in which state UT? भारत की प्रथम वाणिज्य स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जानी है? तो यह स्थापित की जानी है आपके अरुणाचल प्रदेश में। डी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 150, what is the name of the 3.5 kilometer long freight train which was recently tested? 3.5 किलोमीटर लंबी रेल मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है सुपर वासुकी। 150 का बी सही आंसर होगा। तो ये हमने पूरा जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 में इसका रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन लाया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर आपका असिस्टेंट केमिस्ट का, जिसका पोस्ट कोड 987 इसका पोस्ट कोड था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो भी पेपर आते हैं उसकी वीडियो सबसे पहले हिमाचल एग्जाम हब पे ही डाली जाती है। धन्यवाद।